अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है AQ पब्लिकेशन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अपने नीट के दो नए अपडेट्स आए हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक एक करके हम देखते जाएंगे। देखिए, पहले UGCET जो है इंस्ट्रक्शन टू मेडिकल कैंडिडेट सेकेंड राउंड दिया गया है। हम ये इंस्ट्रक्शंस क्या है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, इन्होंने यहाँ पे साफ लिखा है जो कैंडिडेट सेकेंड राउंड के लिए अवेलेबल हैं। पहले हम एलिजिबल कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। टाइप ऑफ कैंडिडेट्स अलाउड फॉर सेकेंड राउंड। जो कैंडिडेट्स सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं वो चॉइस 2 कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट राउंड हु हैव मेड द पेमेंट। जिसका फर्स्ट राउंड में चॉइस 2 आया था कैंडिडेट्स का, उन्होंने पेमेंट किया है अपने मेडिकल या डेंटल सीट जो भी अलाउड हुआ था उनको, उन्होंने अगर पेमेंट किया है तो वो लोग सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। और चॉइस 3 कैंडिडेट्स जो फर्स्ट राउंड में चॉइस 3 एंटर करे हैं वो लोग भी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। एंड जिसको सीट नहीं मिला फर्स्ट राउंड में वो भी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स वो हैं जो चॉइस 1 करके, जिसको चॉइस 1 मिला था, मतलब जिसने सीट आने के बाद चॉइस 1 सेलेक्ट किया था मेडिकल और डेंटल की, या फिर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्म साइंस में, फार्मेसी, नेचुरोपैथी एंड योगा सीट्स में फर्स्ट राउंड के जिसने चॉइस 1 सेलेक्ट किया था वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और चॉइस 4 कैंडिडेट्स तो काउंसलिंग के बाहर ही चले जाते हैं, वो तो एलिजिबल होने का चांस ही नहीं है। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्सरसाइज एनी चॉइस इवन आफ्टर अलॉटमेंट। जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिला था पर उन्होंने चॉइस एंट्री नहीं की तो वो भी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एंड कैंडिडेट्स हु हैव एक्सरसाइज चॉइस 1 और 2 इन फर्स्ट राउंड ऑफ मेडिकल डेंटल कोर्सेस बट फेल टू मेक द पेमेंट। जिसको सीट मिला था फर्स्ट राउंड में, उन्होंने चॉइस 1 सेलेक्ट किया था और या फिर चॉइस 2, तो उन्होंने जो है वो लोग अगर पेमेंट नहीं किए हैं तो वो लोग भी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। एंड कैंडिडेट्स हु हैव सरेंडर्ड और कैंसल्ड देयर मेडिकल और डेंटल अलॉटेड सीट आफ्टर मेडिकल डेंटल फर्स्ट राउंड के बाद जो कैंडिडेट्स अपना सीट सरेंडर किए हैं या फिर कैंसिल किए हैं वो भी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे candidates who have joined the college after allotment of seats in the first round or second round of all India counseling including counseling or deemed university। जो कैंडिडेट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग किए हैं और उन्होंने सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड के ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज में एडमिशन लिया है तो वो भी स्टेट सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इतना इंस्ट्रक्शंस आए हैं इम्पोर्टेंट, जो तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते। अब हम सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट का शेड्यूल एक बार देख लेते हैं। देखिए, आप सभी को मैं अपडेट्स देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप सब देख सकते हो। देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या अपडेट्स है। क्योंकि अगर टाइम हो जाता है तो आपको जो सीट मिला वो उसका कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो एलिजिबल कैंडिडेट्स, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स उन्होंने बताया कि ये वालों ने। अगर आपका भी ऐसा होता है, सेकेंड राउंड का जो है ऑप्शन एंट्री अनेबल होगा 7 दिसंबर टू 10 दिसंबर तक ये अपना ऑप्शन एंट्री एलिजिबल हो जाएगा। कैंडिडेट्स अपना प्रायोरिटी शफल कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने अगर कैंडिडेट्स जो है अपना, अगर उनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है या फिर सीट जो कॉलेज में मिलना उन्होंने चाह रहे थे उसमें नहीं मिला, तो वो अपना प्रायोरिटी को उसको शफल कर लें एक बार। इंशाल्लाह अल्लाह करे आपको मिल जाए सीट। डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स अनअलॉटेड कैंसिल 45। अपना सीट मैट्रिक्स जो है 7 डेट को आफ्टर 2 PM पब्लिश होने वाला है। मैं उसका सीट मैट्रिक्स भी डाल दूंगा, आप सभी एक बार ज़रूर देख लें। सीट मैट्रिक्स से आपको आइडिया आएगा कि कौन सा सीट्स अवेलेबल है। देन डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स ऑल इंडिया कोटा डिवर्टेड सीट्स। जो ऑल इंडिया के भी जो ऑल इंडिया में कोटा में जो सीट्स डाले थे
जो सीट मिलने के बाद जो कैंसिल करते हैं, वो भी सीट मैट्रिक्स रिलीज होने वाली है 9 दिसंबर को आफ्टर 4 PM। वो भी मैं अपलोड कर लूँगा, आप सभी देख लिए। ऑप्शन एंट्री रीअरेंजमेंट ऑफ ऑप्शंस बाय ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट्स ओनली। ऑप्शन एंट्री अनेबल हो जाएगी 7 फ्रॉम 4:30 PM टू 10 दिसंबर अप टू 4 PM तक ये ऑप्शन एंट्री रहेगी। ये टाइम आपको बहुत ध्यान में रखना होगा, बिकॉज आफ्टर 10 तो डेट है, आफ्टर 4 PM आप ऑप्शन एंट्री नहीं करवा सकते। तो इसके लिए आप ये टाइम, ये डेट एक बार अपने ध्यान में रख ले, तो आपके लिए जो है इजी हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपका सीट जो मिला वो बेकार में ना जाए, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। सेकेंड राउंड का रिजल्ट जो है अपना 11 को आफ्टर 4 PM आने वाला है। 11 दिसंबर को 4 बजे के बाद सीट अलॉट होने वाला है। अब उसका पोस्ट अलॉटमेंट प्रोसीजर भी हम देखेंगे। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पोस्ट अलॉटमेंट प्रोसीजर। आप ये ज़रूर देखें, आपने पूरी वीडियो देखी हो या ना देखी हो, मगर आप जो है ये ज़रूर देख लें ये पार्ट। देयर विल बी नो चॉइस टू एक्सरसाइज टू द कैंडिडेट्स। आपको कोई चॉइस एक्सरसाइज करने नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हु गेट्स अलॉटेड कंफर्म द सीट इन एनी डिसिप्लिन मेडिकल और डेंटल आर रिक्वायर्ड टू पे द प्रिस्क्राइब फीस इफ नॉट पेड एंड शुड कंपल्सरी रिपोर्ट टू द कॉलेज ऑन और बिफोर द लास्ट डेट मेंशन इन द एडमिशन ऑर्डर। देखिए, जो सेकेंड राउंड में आपको सीट मिलता है उस पर आपको कंपलसरी फ़ी पे करना पड़ेगा, कंपलसरी कॉलेज को रिपोर्ट करना पड़ेगा और आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। देखिए, इन्होंने साफ साफ यहाँ पे ये जारी किया है इम्प्लीकेशंस पोस्ट अलॉटमेंट प्रोसीजर का। तो आप जो है ये ध्यान में रखते हुए चलिए कि आपको अगर सेकेंड राउंड में जो सीट मिलता है आप उसको चॉइस एंट्री नहीं कर सकते हो, आपको सीधा उसमें एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखते हुए चलिए। इफ एनी कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट टू द कॉलेज आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन द सेकेंड राउंड, लीगल एक्शन विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट सच कैंडिडेट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। उनके ऊपर एक्शंस लिया जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आप जो है थोड़ा अपने हिसाब से जो है आप जहाँ पे चाहते हो वहाँ पे देख के थोड़ा अच्छे से जो है ऑप्शन एंट्री कीजिए, तो आपसे ये गलती ना हो। बिकॉज आपको कंपल्सरी लेना पड़ेगा एडमिशन, फिर आप दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। पोस्ट अलॉटमेंट शेड्यूल डिपोजिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट ऑफ फीस, downloading of admission order and reporting to the allotted college. Payment of fees if not paid, fee paid by first round, choice 2 candidates if any will be adjusted in this round. Okay, that is from 12 to 14. Original document should be submitted at KA Bangalore. इसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ने को कहा है इन्होंने, हम पढ़ेंगे अभी, उसकी डेट तो देख लें। 12 to 14 दिसंबर अप टू 5 PM है। देखिए, ये जो टाइम होता है ये इसकी आपको पाबंदी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टाइम चला जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड मेडिकल और डेंटल कॉलेज एज पर द एलिजिबिलिटी। लास्ट डेट है, मेडिकल हो या फिर डेंटल कॉलेज हो, उसको रिपोर्ट करने की आपके पास लास्ट डेट है 15 बिफोर 16 आवर्स। 15 को दिसंबर को बिफोर 16 आवर्स, 16 आवर्स से पहले जो है आपको 15 डेट को एडमिशन करवा लेना चाहिए जाके अपना, वरना आपकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी और आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक है। इससे आप इससे बचें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए, तो आपको जो है न्यू अपडेट्स जो भी है अपलोड करता रहूँगा। आप अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप मेरी वीडियो देख लीजिए, बस काफ़ी है। डिपोजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे अब। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड गवर्नमेंट सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज and
private seat in private medical or dental college should deposit all the original documents at KEA Bangalore with one set of attested photocopies as per their eligibility, verification acknowledgement slip, and in UG NEET 2020 information bulletin should be also submitted. देखिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको चाहे गवर्नमेंट सीट प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज में मिला हो या फिर प्राइवेट सीट मिला हो, तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सबमिट करना है बैंगलोर के ये बैंगलोर पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए एक बार, मैं आपको बता देता हूँ। should deposit all original documents at KEA Bangalore. Okay. Should deposit all documents at KEA Bangalore. Okay. ठीक है, तो बैंगलोर में विथ वन सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। देखिए ये आप ध्यान में रखिए कि आपको वन सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेकर जाना है बैंगलोर में। एक सेट ओरिजिनल रहना चाहिए और दूसरा उसका जेरॉक्स करा हुआ, उस पर अटेस्टेड रहना चाहिए गैजेटेड ऑफिसर की, वो आपको लेके जाना है। एंड वेरिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स भी लेके जाना है आपको। अब तक आपने जो वेरीफाई किया है UGCET, चाहे वो नीट हो, आपने वेरिफिकेशन किया है, उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिला था, आपको वो स्लिप भी अपने साथ लेकर जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है मैं इस पर कल वीडियो एक बना दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स का आपको क्लैरिटी आएगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना। इस पर कल वीडियो एक डाल दूंगा, आप वो ज़रूर देख लीजिए। फिलहाल अभी आगे के इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। Candidates who have been allotted seats in government medical or government dental college should submit all original documents with one set of attested photocopies as per their eligibility at the time of admission at the respective colleges. देखिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट डेंटल हो या फिर मेडिकल हो, सीट मिलता है तो आपको बैंगलोर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में अपना डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करा सकते हो। ठीक है, Candidates who have been allotted NRI or other seats in private medical or dental colleges should submit all the original documents as per the eligibility with one set of attested photocopies at the time of admission at respective colleges. देखिए अगर आपको NRI या फिर अदर मैनेजमेंट सीट जो हम बोलते हैं, अगर आपको वो सीट मिलता है तो भी आपको बैंगलोर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में अपना डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, ड्यूरिंग डिपोजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट शुड कंपल्सरीली वियर मास्क एंड कैरी हैंड सैनिटाइजर। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए जाएं। कंपल्सरी वियर मास्क एंड कैरी हैंड सैनिटाइजर। आप जाते वक्त जो है मास्क वेयर करके जाएं और एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर लेकर जाएं। ओनली द कैंडिडेट्स आर अलाउड इनसाइड द KEA premises for deposition of original documents. Candidates and parents should maintain social distance and should follow the SOP notified by the health department. देखिए KEA में जब आप वो डॉक्यूमेंट्स डिपोजिशन कराने जाओगे तब अंदर सिर्फ कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, पेरेंट्स को अंदर अलाउड नहीं करेंगे वो। और जो है आप मास्क पहनकर एक हैंड सैनिटाइजर कैरी करके जाएं, तभी आपको अंदर आने की परमिशन मिलेगी, नहीं तो आप अंदर नहीं जा सकते। इसके लिए बेहतर है आप अपनी सेफ्टी कर लीजिए। आपको वहाँ पे नहीं जाने की परमिशन, तो अंदर जाने की परमिशन भी अगर आपको कोई रोक रहा है तो वो नहीं रोक सकेगा। अगर आप मास्क पहन के हैंड सैनिटाइजर लेके जाओगे तो बेहतर रहेगा आप लेके जाएं। और मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कल एक वीडियो बना दूंगा, आप वो ज़रूर देखिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।